सुप्रीम कोर्ट में उम्र कैद काटने के बाद मुलजिम की अपील मुकर्रर होने का इंकशाफ। जस्टिस अतमिरुल्लाह ने रिमार्क किए कि अपील मुकर्रर न होने पर 2017 से अब तक तमाम चीफ जस्टिस जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इंतजामी तौर पर अपील मुकर्रर न होने की जिम्मेदार है। तफ्तीश और फौजदारी निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। उस्मान को 2007 में कत्ल पर उम्र कैद की सज़ा हुई थी। अदालत ने मुलजिम के रिहा होने के बायस केस निपटा दिया। अदालतें लोगों की कानूनी चाराजोई के लिए हैं। तमाम मुद्दइयों के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का घोटकी डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि जजेस और वकला को मुद्दई के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। मुद्दई जुडिशल सिस्टम का अहम हिस्सा है, इसका ख्याल रखा जाए। वकला का तामीरी किरदार निज़ाम इंसाफ में अहमियत रखता है। इंटरनेट की सुस्त रवि और एक्स की बंदिश पर हुकूमत को तनकीद का सामना। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि इंटरनेट की रफ्तार सुस्त कर दी गई। वजारत बदहाली का शिकार है। इंटरनेट का इतना सत्यानाश क्यों किया गया है? शाजिया मरी ने कहा, ये कौन सी फायरवॉल है, हम किससे जवाब लें? शिजा फातिमा बोली, हमारे खिलाफ इस मुल्क में जो ज़बान इस्तेमाल होती है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। एक्स की बंदिश का आज़ादी इजहार से कोई ताल्लुक नहीं। आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगाना होती तो फेसबुक और टिकटॉक बंद होती। वज़ीर कानून ने कहा कि वज़ीर ममलिकत बराए IT को जवाब देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। काबीना डिवीज़न का चार्ज वज़ीर आज़म के पास है। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए काबीना डिवीज़न ने हाउस को ब्रीफ किया कि सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर एक्स को बंद किया गया है। वज़ारत दाखिला ने सिफारिश की, हमारा कोई लेना देना नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की हुकूमत और अपोजिशन को सालिसी की पेशकश। मुज़ाकरात के लिए अपनी खिदमात पेश कर दी। कहा कि कल ऐवान में होने वाली बहस खुश आइन थी। हुकूमत और अपोजिशन के लिए मेरा दफ्तर और घर हर वक्त हाजिर हैं। तलखियाँ ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। सियासी समेत तमाम मामलात में बातचीत के लिए किरदार अदा करने को तैयार हूँ। मुज़ाकरात के लिए किसी के आगे झोली नहीं फैलाएंगे। बातचीत को कमजोरी ना समझा जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बता दिया। कहते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है। बानी चेयरमैन की हिदायत के मुताबिक बात करेंगे। असद कैसर का कहना है कि स्पीकर की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश खुश आइंद है। वो हुकूमत से भी कहें कि संजीदगी दिखाएं। कल की पेशकश पर हुकूमत ने अब तक राब्ता नहीं किया। PTI दबाव में नहीं आएगी। बानी PTI ने मस्बत तासुर दिया। देखते हैं हुकूमत क्या करती है। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास। अरकान के घरों पर छापों की मजम्मत। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा। बानी PTI समेत सियासी कैदियों की रिहाई का भी मुतालबा किया गया। तहरीक इंसाफ हुकूमत से पहले बानी चेयरमैन से बात करें, ऐसा नहीं हो सकता। फॉर्म 45-47 की बात करें। जेलों के दरवाजे खोलें या मैंडेट वापस लें। आपके मुकदमा चल रहे हैं, कैसे माफ़ कर दें? सेनेटर इरफान सदीकी का PTI की मुज़ाकरात की पेशकश पर रद्द-ए-अमल। बोले कि PTI की एक कमान अडियाला जेल और दूसरी पेशावर बैठी है। एक तरफ कहते हैं सिविल नाफरमानी की कॉल देने वाले हैं, फिर कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, हमसे बात करो। इनके साथ आदमी पहले खुद मिलकर बैठे, फिर बानी को जाकर समझाएं। मुआफ़ी की बुनियाद पर गुफ्तगू करनी है तो मुश्किल से आगे चलेगी। परवेज अलाही के खिलाफ तरक्याती मंसूबों में करप्शन और किकबैक्स वसूली का केस। अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। वकला की समाअत के लिए लंबी तारीख देने की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने रिमार्क दिए कि ये 2023 का रेफरेंस है और इसी साल फर्द जुर्म आयद करना चाहता हूँ। ट्रायल की कार्रवाई रुकी हुई है। दूसरी जानिब एंटी करप्शन कोर्ट में मेरिट के बरक्स भर्तियों का केस। परवेज अलाही ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इसी साल की उम्र में अदालत पेश हुआ हूँ। अदालत ने रिमार्क की कि फर्द जुर्म की कार्रवाई। और कराची के सफारी पार्क में हथनी सोनिया की मौत पर दीगर 2 हथनियाँ दास। फोरपास के मुताबिक सोनिया की मौत से मलाइका शदीद दुख में है। अपनी हरकतों सकनात से गुस्से और झंझलाहट का इजहार कर रही है। सोनिया के पोस्टमार्टम में कई बैक्टीरिया और जरासीमों की मौजूदगी का पता चला। शदीद बैक्टीरियल इन्फेक्शन मोहलिक साबित हुआ। नूरजहान और सोनिया की अमवात तवील अरसा गैर मुनासिब रिहाइश और खुराकी कमी को करार दिया गया। दीगर 2 हत्नियों के इलाज के लिए प्लान बनाकर KMC को भेज दिया। दोनों के लिए फौरी एंटीबायोटिक इलाज तजवीज़ किया गया है।